आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग। ठीक है, आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होना है उसका नाम है हमारे अराइवल ऑफ आर्यंस और ऋग्वेदिक युग। तो सबसे पहले तो बच्चों इसकी टाइमिंग देखिए, 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी। और हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता 1750 के आसपास लगभग लुप्त हो गई थी। और फिर आपने एक पढ़ा होगा कि जनरली हम लोग को एक फैक्ट ये भी मिलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का एक कारण अराइवल ऑफ आर्यंस यानी आर्यों का आगमन और उनके द्वारा किया गया आक्रमण। यानी कि एक रीजन ये भी बताया जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन होने में, आर्यंस आए, कोई लड़ाकू आए, उन लोगों ने इन लोग का पतन किया, उन लोग को आक्रमण किया। लेकिन बच्चों हम लोग इस बात को वैलिड कैसे मान लें? आप देखिए कि जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं 1750 के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो रहा है, दिखाई देता है। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने बोला था। और आप देखियो कि हम लोग बोल रहे हैं कि आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग की शुरुआत 1500 से 1500 बीसी के आसपास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये 250 साल का आप जो गैप देख रहे हो 1750 बीसी से 1500 बीसी के बीच में, ये तो 250 साल का अंतर है। तो हम कैसे मान लें कि आर्यंस जो आए थे उनका आक्रमण हुआ है हड़प्पा लोगों के ऊपर? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक कंट्रोवर्सी है कि इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए इन सब चीज़ों से हम लोग बाहर निकलते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसी पर आते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, अराइवल ऑफ आर्यंस एंड ऋग्वेदिक युग। हिंदी में बोलूंगा मैं, आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग। और टाइम आपके सामने है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक संस्कृति। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि वेद आने वाले हैं, वेदों के बारे में सुना होगा, वैदिक वैदिक संस्कृति वाला ये वही चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, आप लोग हेडिंग में लिख सकते हो ऋग्वेदिक युग या वैदिक संस्कृति। ठीक है, क्योंकि आर्यों की जानकारी हमें वेद से ही मिलती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, आप ध्यान में रखना। अब सबसे पहले बच्चों एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने दिखाई दे रहा होगा मूल निवास स्थान और पहचान। मूल निवास स्थान और पहचान, ये जो बताया जा रहा है ये आर्यंस के बारे में। ठीक है, ये जो बोला जा रहा है मूल निवास स्थान और पहचान का मतलब आर्यों का मूल निवास स्थान का था और इनकी पहचान क्या थी, ये कहाँ के थे। ये देखिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बोलूँ तो रहा है अभी तक कि आर्यों की ये पहचान करना कि बेसिकली इनका सोर्स ओरिजिन कहाँ का था, ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ के थे, यूरोपियन थे कि हमारे मध्य एशिया से आए थे कि ये भारतीय थे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है कि आर्यंस थे कहाँ पर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो बच्चों, तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा भारत का इतिहास, जैसे कि आपने पता है कि मैकाले जो थे, आपने नाम सुना होगा, जो मैकाले ने जो शिक्षा जो दी, मतलब कि जो हमारी जो एजुकेशन की स्टार्ट हुई, तो मैकाले ने जो शिक्षा का वो आधारभूत ढांचा रखा था, उसमें तो आपने सुना होगा जो उन्होंने डिसाइड कर दिया जो पढ़ाना है, तो वही चीज़ हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने जैसा बताया, और सबसे पहली बात है जैसा अंग्रेज इतिहास लिख के चले गए मैकाले जो शिक्षा है, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों ने मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ाया होगा वो बिल्कुल सही पढ़ाया होगा। यानी कि मतलब थोड़ी सी विकृतियां तो हैं हमारे जो वो दे गए थे मैकाले साहब की जो शिक्षा है। कहने का मतलब यही है कि क्या वाकई में आर्यंस जो थे क्या इंडियन थे, कि बाहर के थे, कि मिड एशिया के थे, कि हमारे ये यूरोपियन से कहाँ से थे। ये अभी तक एक कंट्रोवर्सी इशू रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पर हम लोग ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते हैं, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियन ही है। ठीक है, आर्यंस कोई कास्ट नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आर्यंस कोई एक कास्ट नहीं होता। जनरली बुक में लिखा रहता है आर्यन का मतलब एक कुलीन, श्रेष्ठ, ज्ञानी, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, ये मतलब इसका मीनिंग निकाला जाता है आर्यन का। ठीक है, यानी कि वो लोग थे जो अपने आप में श्रेष्ठ थे, उनसे अच्छा कोई नहीं था। कहने का मतलब वो लड़ाकू भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हो सकते हैं, कुलीन भी हो सकते हैं, अपने आप में बेहतरीन होना, ये आर्यों के बारे में बोला जाता है। तो कभी भी आर्यों का आप जाति से मतलब मत निकालिएगा।
ठीक है, आर एक विशिष्ट सूचक वर्ड है जो अपने आप में, जो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि मैं बोलूँ सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, शहीद भगत सिंह हो गए। ठीक है, जितने ये भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, तो ये खुद अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। ये लोग आपकी आर्यंस कैटेगरी में आएंगे। तो ये इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो, आर वो लोग थे जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए नहीं कि वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर फीचर्स थे, उनका चरित्र इतना महान था जिससे उन्होंने दूसरों के जीवन को सींचा। तो इसका मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं आर्यन हुआ। ठीक है, आर कोई जाति नहीं है। इतना समझ गए हो आप लोग? ठीक है, अब बात आती है कि आर्यों का निवास कहाँ है। जो मैंने बोला है कंट्रोवर्सी है। ठीक है, थोड़ा एक बार मैं रफ करता हूँ। हाँ, पहले तो मैं कुछ और पढ़ना चाहूंगा, फैक्ट जो आपके सामने है वो पढ़ता हूँ। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति हमें देखने को मिली, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ठीक है, वेद का मतलब नॉलेज यानी ज्ञान। आगे हम लोग पूरा डिस्कशन करना है, बस ये तो शुरुआत है। ठीक है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और फिर इसके आगे लिखा है, इसको हम ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं। यानी कि आर्य जब आए और जब उस समय वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई, उधर का जीवन जो था ग्रामीण संस्कृति थी उधर पे, यानी जीवन जो था आपका ग्रामीण था। ठीक है, अब इतनी बात हो गई है, हमने बोल दिया। अभी बच्चों ये पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, आगे इसके काफ़ी सीरीज आएगी, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिएगा मैं जो आपसे बोल रहा हूँ। अब सुनिएगा, अब बोला जाता है कि आर कहाँ से आए। अब आप इस मैप को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, इसको आप देख रहे हो, तो आपको एक पॉइंट छोटा दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है आर्यंस ओरिजिन। लिखा हुआ है आर्यंस ओरिजिन, साइबेरिया लिखा हुआ, मध्य एशिया लिखा हुआ है। देखोगे साइबेरिया, मध्य एशिया। यानी कि आपने सुना होगा, जनरली आप बुक पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि मैक्स मूलर ने या बाल गंगाधर तिलक ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तरह तरह के लोगों ने ये बोला कि आर्यंस यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पश्चिम एशिया से आए थे, यूरोप से आए थे, सब कुछ ना कुछ बोलते हुए नज़र में आते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये जो देख रहे हो साइबेरिया वाला एरिया, ये लिखा हुआ आर्यंस ओरिजिन, यानी आर्यों का मूल सोर्स यहीं से है, जो कि आपका ये देख रहे हो मध्य एशिया लिखा हुआ है। ऐसा बोलने वाले थे आपके मैक्स मूलर साहब। ठीक है, मैक्स मूलर साहब ने बोला आर्यंस जो थे हमारे मध्य एशिया के लोग थे। ठीक है, मध्य एशिया के लोग थे, जो कि साइबेरिया के आसपास वाला एरिया आपको दिख रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा वैलिड बात इन्हीं की मानी जाती है, आर्यंस जो थे आपके मध्य एशिया से थे। तो जनरली फैक्ट आता है एसएससी में, यूपी पीसीएस लोअर में, कि जो आर्यंस कहाँ से थे, तो इसमें एक ये भी ऑप्शन होगा, आर्यंस जो थे मध्य एशिया के थे। ऐसा बोलने वाले कौन थे? मैक्स मूलर। इन्हीं की थ्योरी को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है मैक्स मूलर को, कि मध्य एशियाई के थे। अब अगर ध्यान से सुनो कि इधर से काफ़ी सारी आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये हो गई आर्यंस की एक ब्रांच। यानी कि आर्यंस यहाँ से उत्पत्ति हुई आर्यंस की, मध्य एशिया से। ठीक है, और ये धीरे धीरे कहीं कहीं चेनों में, ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक ब्रांच चली गई कहीं कनाडा चली गई, एक चली गई यूएस चली गई, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपकी यूरोप चली गई, एक चली गई आपकी जर्मनी चली गई, एक चली गई आपकी कहीं दूसरी साइड चली गई, एक आपकी ईरान साइड चली गई। ठीक है, ये बता रहा है एक भारत में एंट्री आ रही है। ये ऐसा हमारे मैक्स मूलर साहब के हिसाब से थे। आर्यंस का सोर्स उन्होंने बता रहा मध्य एशिया में था, साइबेरिया के पास, ये उनका आर्यंस का ओरिजिन है। और फिर यहीं से आर्यंस जो होता है एक ब्रांच की तरह फैलते गए। ठीक है, भारत में भी आए। अब लेकिन बच्चों जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारी जो शिक्षा का ढांचा है जो हम लोग पढ़ते गए, उसको अंग्रेजों ने तैयार करके गए थे। मैकाले साहब ने शिक्षा तैयार करी, और जब भी अंग्रेज हमें पढ़ाएंगे तो हमें अंग्रेजों ने थोड़ा सा उल्टा पढ़ा दिया। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा उल्टा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ कि आर्यन मतलब कि हम लोग को पढ़ाया गया कि जो थोड़ा सा उल्टा है। समझ रहे हो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा झोल है, विकृति है। ठीक है, कि आर्यन जो थे, अब भैया ये मध्य एशिया के लोग थे, मतलब दुनिया भर की रिसर्च हुई है, दुनिया भर की रिसर्च हुई है कि आर्यंस थे कहाँ के, यहाँ के थे कि यूरोप के थे, हैं कहाँ के थे, यहाँ के थे कि यूरोप के थे, मध्य एशिया के थे कि यूरोप के थे। तो दुनिया भर के ऐसा बताते हैं, रिसर्च हुई है, और वो लोग बोलते हैं कि आर्यंस जो थे अपने ही देश के थे। ठीक है,
मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद ऐसा बोला जाता है, मतलब कि ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में सुना सुना थोड़े से एडिटोरियल देखा कि आर्यंस कहाँ के थे। इस पे एक डिबेट है, अभी तक है, मैं बोल रहा हूँ। तो इस फंदे में आपको झोल में पड़ना नहीं है, ना तो आपसे इस पे कोई डिबेट होगी। बस एक जानकारी है कि आर्यों का जो कंट्रोवर्सी है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था बाहर से, क्या जो थे बाहर से आए थे कि यहीं के थे। ठीक है, ये एक अभी तक झोल है। तो बताते हैं कि एक सैंपल लिया गया मध्य एशिया के लोगों का, यहाँ के इंडियंस के लोगों के साथ डीएनए टेस्ट किया गया। फिर बाद में पता चला कि ये तो बाहर के थे ही नहीं, ये तो कोई है ही नहीं है, यहाँ मध्य एशियाई के है ही नहीं है, ये तो अपने ही है। क्या ये यूरोपियंस हैं? तो आपको खुद ये सब चीज़ों पे बस एक जनरल वो थी, एक बात है, इस पे आप ज़्यादा वो मत करिएगा। ये तो बस बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, बस आपको ये मतलब होना चाहिए जो मैंने बोला था आर्यों का मतलब क्या होता है, अपने आप में एक बहुत स्पेशल फीचर जो मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल लेके आपको बताए हैं। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, और हमने बोल दिया आर्यों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अब आप देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो, ये आपका कुछ नहीं है, सोर्स है। आर्यों कहाँ से आ रही है, ये देखो, ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच है आर्यों की, ये फैल रही है। ठीक है, ये इंडिया तक आ रही है आपकी। अब मैं ये देखो, आप देखोगे ना, ये इधर ये यूरोप वाला एरिया है, मतलब यूरोप के आसपास से हमारा कैस्पियन सी, ब्लैक सी से ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर आए इंडिया तक। बोला जाता है कि ये आलस पर्वत के आसपास रहते थे, और जो भी थे आर्यंस वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपियन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है इंडो यानी भारत, और यूरोपियन यानी यूरोप। तो यानी कि आर्यंस वो थे जो भारोपीय भारोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। भा से भारत, रोपियो का मतलब यूरोप। ठीक है, इतना हो गया, इस पे आप टेंशन मत लो, बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या हो रहा है। हाँ, अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हैं जो, ठीक है, ये आपका BS लिखा हुआ है, ये ब्लैक सी है, ये आपका कैस्पियन सी है। और फिर यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक ब्लैक लाइन जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से रफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ब्लैक सी, कैस्पियन सी के पास आलस वालस पर्वत रहा होगा कोई। ठीक है, बताते हैं कि ये यहाँ से ब्रांच आई है। और फिर धीरे धीरे आप देखो कि ये आपका ईरान प्लेट्यू है, देख रहे हो, ईरान प्लेट्यू है। और ये आपका हिंदूकस है, हिंदूकस को पास करते हुए हमारे ये भारत में आ गए। ठीक है, आर्यंस। ठीक है, भारत के प्रोस्पेक्ट में हमें ये ध्यान में रखना है कि उनके आने का मैप जो ये वाला जो है हमारा, ये जो है, ये भी आप बोल सकते हो कि ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको क्लियर हो जा रहा है, ये भारत के उसमें ध्यान में रखना है आपको, आर्यंस। ठीक है, ये है आपका पेंसिल है। ये अगर आप देखोगे ना तो ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है। यहाँ से आपसे देखो वहीं से निकलते हुए आ रहे हैं, हिंदुकस और ईरान पठार को पार करते हुए इंडिया में एंट्री हो रही है, यहाँ तक कि वो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया तक में जा रहे हैं। आप देखो प्लेट्यू ऑफ ईरान दिख रहा है, और ये आपको हिंदुकस जर्रा दिख रहा है। और आ कहाँ दिखा कहाँ से रहा है, ये लाइन हमें कहाँ से दिखा रही है हम लोग को, यूरोप के आसपास। यानी कि आर्यंस वो लोग हैं, कुल मिला के आर्यंस वो लोग हैं जो एक ही तरीके की भाषा बोलते थे, जिसको बोलते थे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, और एक तरीके का लगभग जीवन था, ग्रामीण टाइप का जीवन था। ठीक है, ये सब हम लोग को बताया जाता है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी तो हम लोग को इस चीज़ पे हमें डिस्कशन में फंसना ही नहीं है कि कहाँ के थे। जैसा कि हमें लगता है कि इंडियन ही थे, सही बात भी है, इंडियन तो ये अभी तक लोग फंसे हुए हैं रिसर्च में। जैसा कि रिसर्चें हुई हैं वो बोलती हैं कि इंडियंस से, जो भी हो इन सब चीज़ों पे अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हमारा काम क्या है, ये मैंने बता ही दिया कि जो हम लोग को बताना है कि मिड एशिया से ही ये लोग फैलते गए। ये मैक्स मूलर की बात है। क्या अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज हमारे यहाँ का पूरा एग्जैक्ट चीज़ बताना चाहेगा? नहीं, वो हमारी अच्छी चीज़ों से ज़्यादा दूसरी जो हमारे बारे में और अच्छा होगा उसको कमतर करने की पेश करना चाहेगा। तो ऐसे ही हुआ होगा मेघालय साहब ने जो बताया गया। ज़्यादा तो अब बात करनी ही नहीं है, आपको लग रहा होगा मैं कहाँ फंस गया। चलिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं उस चीज़ पे। ये देखिए फैक्ट क्या लिखा हुआ है, आर्यों का मूल निवास आलस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता है कहीं पर बतलाया जाता है। आर्यों का मूल निवास आलस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता है कहीं पर बतलाया जाता है। और आर्यंस जो थे वो हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। जो आर्यंस जो थे वो हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, जो लगभग आज भी ईरान के पास बोला जा सकता है, वेस्ट एशिया में बोली जाती है। लगभग एक तरीका का जीवन, एक तरीके की भाषा बोलते थे लगभग उस समय की बात।
और एरिया आपको देख ही रहे हो कहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम लोग को इंडिया के रूप में पैटर्न। ठीक है, अब इतना बात हो गई। अब जब सबसे ये तो एक जनरल एक हो गई, कंट्रोवर्सी हटाओ। अब देखिए आर्यों को जब आए ना, तो आज से ये आप समय देख रहे हो आपके पास है 1500 BC लिखा हुआ है, यानी कि 1500 BC लिखा हुआ है ना, तो इसमें से यानी कि 3500 साल पहले लगभग। ठीक है, जब आर्यंस आए, ठीक है, तो एक बार ध्यान में रखना, आज से 3-4 साल 1000 साल पहले जब कुदरत नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं कुछ अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेचर बहुत ज़्यादा था। जब आर्यंस जब आए तो उन्हें नदियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। पार कर उस समय कोई मारुति सुजुकी 800 तो चलती नहीं होगी। ये तो मैंने बहुत घटिया एग्जाम्पल बोल दिया, मारुति सुजुकी 800 है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी तो चलती नहीं होगी। ठीक है, आते होंगे, पैदल आते होंगे, नदियाँ पार करते होंगे, और नदियाँ पार करेंगे, बीच बीच में पहाड़ मिलेंगे, यानी कि नदियाँ पहाड़ मिलेंगे, और साथ में घोड़ा। आर्यंस की लाइफ में घोड़ों का बहुत महत्व था। ऐसा बोला जाता था कि आर्यंस जो थे घोड़ों पे बहुत डिपेंड थे, और जब भी लड़ाई करते थे तो ये घोड़े उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, यहाँ तक कि चढ़ाई करने में इन घोड़ों ने बहुत मदद करी। ठीक है, तो आर्यंस के बारे में 2-3 बातें बहुत अच्छी पता चलती हैं हमें, कि जब आर्यंस आए तो उनको नदियाँ, पहाड़, प्रकृति, पेड़ पौधे, इनसे बहुत लगाव था। देखिए नदी पार करते हुए आए, बीच बीच में नदी में उनको पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे दिखाई दिए, आलस पर्वत हो, चाहे कुछ भी हो, मिड एशिया में हो, चाहे तौलिया पठार हो, चाहे हमारा ये प्लेट्यू ईरान हो, कुछ भी हो, जो सिर्फ एग्जाम्पल है। तो उन्हें ये सब देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। नदियाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उनकी लाइफ में। ठीक है, पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रकृति पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी लाइफ में। आगे चल के आपको पता चलेगा आर्यों के जब ऋग्वेद हमें आर्यों के बारे में डिटेल देगा ना, तो सब कुछ हमें पता चलेगा। ठीक है, प्रकृति पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी टीम में। और घोड़ा, वो घोड़ा तो आप जानते ही हो। ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इतना हो गया। अब जब एक बात बताओ, क्या नदियाँ, क्या पहाड़, पेड़ पौधे शहर में दिखाई देते हैं आपको? मैं जनरली देखिए, गोमती शहर में से निकलती है, कोई मतलब कि बिल्कुल वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट शहर में नहीं दिखेगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको पहाड़ बिल्कुल आपको सिटी के बीचों बीच दिखाई देंगे क्या? नदियाँ, पहाड़ और पेड़ पौधे, ये सब तो जंगल में दिखाई देते हैं ज़्यादातर। पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ ये तो हमें आउटर साइड में दिखाई देती हैं। कि यानी कि आर्यों का जीवन एक शहरी जीवन नहीं था, उनका जीवन एक ग्रामीण जीवन था। ये बात आप गांठ बना के ध्यान में रखिए, ग्रामीण जीवन था इन लोग का, शहरी जीवन नहीं था। और इनका मुख्य धंधा जो होता, प्रोफेशन जो बोलते हैं, इनकी मेन जॉब जो होती है आर्यंस की, आर्यों का मुख्य धंधा व्यवसाय जो था आपका पशुओं को चराना था। ध्यान में रखना, पशुओं का चराना इनका मुख्य धंधा था, ध्यान में रखिएगा। और कृषि इनकी सेकेंडरी स्थान पर आती थी। यानी कि आर्य जो थे जब आए तो उनकी लाइफ में घोड़ों का महत्व था जो लड़ाई करने में, इतनी बात हमारी हो चुकी है। उसके बाद इनका मेन व्यवसाय धंधा क्या था, कि करते क्या थे, मुख्य प्रोफेशन क्या था इनका? तो ध्यान में रखिएगा, पशु चराना इनका प्राइमरी एक्टिविटी थी। ठीक है, फिर उसके बाद इनका स्थान आता है, कृषि का स्थान आता है। ध्यान में रखिएगा, कृषि जो थी सेकेंडरी एक्टिविटी थी, यानी कि पशु चारण पहले आ रहा है, कृषि का स्थान, यानी कि कृषि के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आप समझिएगा मेरी बात, जब कृषि का स्थान गौण था, यानी कृषि बाद में, पशुचारण पहले होता था, कृषि कृषि इनका दूसरा प्रोफेशन था। यानी कि बात समझिएगा, जब तक आप कृषि बहुत अच्छे से नहीं करोगे, जब तक आप कृषि बहुत अच्छे से नहीं करोगे, तो आप एक जगह, यानी कृषि आप कर नहीं रहे हो, कृषि करने के लिए आपको एक जगह जमना पड़ेगा। और जब आप कृषि को बाद में सेकेंडरी रख रहे हो, गौण है स्थान, तो यानी कि आप कृषि से आप जुड़ नहीं पा रहे हो। अगर आप कृषि से जुड़ जाते तो एक जगह जमीन पर फिक्स नहीं हो जाते, वहीं पे घर नहीं बना लेते आप अपना। यानी कि जब भी कृषि आएगी, लोगों का जमीन से जुड़ाव रहना चालू होगा, और ये कृषि का स्थान इनकी लाइफ में गौण है। यानी कि इनकी लाइफ स्टाइल जमीन से जुड़ने की नहीं होगी। अगर ये लोग जमीन से जुड़े होते तो हो सकता है खेती बाड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती। यानी कि इनका जीवन एक घुमक्कड़ जीवन था। ध्यान से सुनिएगा, इनका जीवन घुमक्कड़ यहाँ था,
बंजारा जीवन था। बंजारा जीवन आप जानते हो ना, आज एक जगह कबीला है तो कल दूसरी जगह कबीला रहेगा। इस बात को ध्यान में, यानी कि सोसाइटी वोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। इतनी बात रह हो गई। इतनी आप समझिएगा, मेल वैल्यू इज ग्रेटर देन फीमेल वैल्यू। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्यों का जीवन में मेल की वैल्यू ज़्यादा थी फीमेल की वैल्यू, यानी कि सोसाइटी पितृसत्तात्मक रही होगी। ठीक है, और आर्यन थ्योरी का सच जो मैंने जो बताया है उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा है जो हमें ध्यान में रखना है। जो फैक्ट के हिसाब से हमें पता होना चाहिए मैक्स मूलर की बात को है। बाकी ये रियल में थे कहाँ के, ये कंट्रोवर्सी है, बस इतना ही ध्यान में रखना। जो कोशिश करी है उसमें ज़्यादा आपको इन्वॉल्व, क्योंकि ना तो वो एग्जाम में पूछी जाएगी इस तरीके की चीज़ें। आप मैप ध्यान रखिए कि क्या शो कर रहा है कि ये कहाँ से आए थे। ये हम लोग ईरान पठार हिंदू का पार करते हुए ये कैस्पियन और ब्लैक सी के पास से हमें दिखाई दे रहा है। मैक्स मूलर ये भारत के आने के क्रम में, यानी कि बीच में कहीं रहे होंगे, ईरान से होते हुए आ गए होंगे। और फिर जब मैक्स मूलर की बात बोलते तो ये मिड एशिया से आए थे। ठीक है, मिड एशिया से इनकी ब्रांच फैलती गई थी, यानी कि ये लोग आर्यन जो थे मिड एशिया के थे और फिर धीरे धीरे फैलते गए। यानी कि समझिएगा समझिएगा ये होगा, ये मिड एशिया है, फिर यहाँ फैले 6-7 ब्रांच बताई, यहाँ फैले, फिर यहीं से घूमते हुए ईरान वीरान हिंदू का जर्रा होते हुए भारत में आ गए होंगे। ये बात बोली गई है, बस आप इतना ही ध्यान में रखिए। अब हम कहाँ पे थे? हाँ, हो गया ये। अब देखिए, हमने बोला ना हॉर्स हॉर्स हॉर्स, आर्यों के जीवन में घोड़ों का बहुत महत्व, ये देखो। ठीक है, व्हील देखिएगा, इस पहिए को अगर आप देखो तो ये पहिया थोड़ा सा डिफरेंट, इससे पहले जो पहिया यूज होता था उससे थोड़ा सा, क्योंकि घोड़े चलाने के लिए आपको ऐसे पहियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने साइकिल दी हो रही है ना, स्पोक बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे आप। ठीक है, ये पहिया थोड़ा सा जो हमारे नप्पाषाढ़ काल में होता था उससे थोड़ा अच्छा पहिया है, स्पोक बोल सकते हैं। घोड़ा चलाने के लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है तो उसके लिए जो हमें पहिया भी जो होता है ना, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, बिल्कुल सही बात, इसलिए हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद की रचना आर्यंस ने की, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और ऋग्वेद के बारे में क्या बोलना, ऋग्वेद जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, आप समझिए ऋग्वेद जो होता है जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हिंदुओं के लिए वेद की वैल्यू क्या है भैया, जब हम लोग वेदों को इतना मान रहे हैं तो ये हम ही लोगों के द्वारा रचे गए होंगे ना, आप समझिए ना। ठीक है, अब बात लास्ट वाला पॉइंट है, ऋग्वेद अवेस्ता। ऋग्वेद अवेस्ता अवेस्ता जो है आपका जो दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता जो होता है ईरान का एक ग्रंथ है जिसको हम लोग अवेस्ता बोलते हैं। कभी कभी जैन अवेस्ता लिखा रहता है, तो ध्यान में रखिएगा ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी समान है। आप सुनिएगा, ऐसा बोला जाता है ऋग्वेद में बहुत सारी डिटेल जो होती हैं वो हमारी अवेस्ता से मिलती जुलती हैं, और अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, और दोनों का टाइम जो होता है वो भी मैच कर रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो थे यहीं से तो नहीं आए थे आर्यंस। ठीक है, ऋग्वेद की बहुत सारी बातें हमारी अवेस्ता से मिलती हैं और टाइम भी मैच करता है, तो ऐसा बोला जाता था कि आर्यंस यहीं से कहीं से आए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की टाइम टेबल मैच कर रही है। बहुत सारी ग्रंथों में देवी देवताओं पेड़ पौधों के नाम सेम होने से ऐसा अनुमान लगाया गया कि अवेस्ता जो थे ईरान के आसपास से घूमते फिरते आ गए। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी